हम लोगों ने बिज़नेस तो पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ बच रही है। क्या है? बिज़नेस का ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट छूट गया है, वो है बिज़नेस रिस्क। यस, आपने सही सुना, बिज़नेस का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिज़नेस रिस्क। तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। लेकिन याद रखिएगा, चैप्टर 1 के पार्ट 1 से लेकर के आज पार्ट 6 तक हम लोग पहुँच गए हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी हैं। इन केस नहीं देखी हैं तो पहले जाइए उनको चेक करिए और उसके बाद आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको याद रखना, आज के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, हम लोग सेकंड चैप्टर में पहुंच जाएंगे। इसीलिए आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उस नॉलेज को जज करने के लिए आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज रखी गई है, जिसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। 19 नवंबर 2023 में आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। इवन ये बात तक रहेगी, लेकिन आप चाहें तो उसी वक्त आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप लोग जा करके टेलीग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और 19 नवंबर को आपका एमसीक्यूज है, दैट इज संडे, और उस दिन हम लोग 9 PM पर इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। सो अपनी नॉलेज को जज करने के लिए वहाँ ज़रूर आइएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट। दिस इज इशिता खरे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर बिजनेस रिस्क न्यू टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट वन। और इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या करना है, इस टॉपिक को हम लोग कुछ 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए, जो कि आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और वो 4 पार्ट्स हैं, पहला तो हम लोग को मीनिंग उसके पढ़ना है, बिजनेस रिस्क की मीनिंग, उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके कॉजेज हैं, किस वजह से बिजनेस रिस्क होता है, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो ये आज हम लोग टोटल 4 पॉइंट्स हैं, इनको कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दिख रहा है 4 पॉइंट, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क की मीनिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क? सिंपली ये आपको बताता है कि बिजनेस में रिस्क ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप इसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। बिजनेस रिस्क उसका मेन एलिमेंट है। जहाँ जहाँ बिजनेस चलेगा वहाँ वहाँ बिजनेस रिस्क चलता जाएगा। तो आई होप बिजनेस रिस्क कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग बोलते हैं रिस्क क्या है, अनसर्टेन रिस्क है, अनएक्सपेक्टेड रिस्क है, कब हो जाए हमें पता ही नहीं। तो ये बिजनेस रिस्क है जो कि बिजनेस के साथ साथ चलता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट में कोई चीज़ का फैशन आउट हो गया है और वो आपके इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके बिजनेस में। जैसे आप उसी चीज़ का बिजनेस करते थे, लेकिन अभी मार्केट चेंज हो गया और उसका टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए कस्टमर के, तो आपके मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसका इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि बाहर में चेंज अनकंट्रोलेबल इसको बोलते हैं। कुछ कंट्रोलेबल भी होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल, लेकिन जनरली जो चीज़ बाहर हो रही है उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पड़ने वाला है। तो ये हुआ हमारा बिजनेस रिस्क। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम फीचर्स। दीज आर द 5 फीचर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो आप लोग के स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग उसको कवर करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक, रिस्क इज़ अनसर्टेन या रिस्क इज़ अनएक्सपेक्टेड। ये तो हमें पता ही है कि रिस्क जैसे होना है, कब होना है हमें पता ही नहीं रहेगा। ये पता है, ये इसका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ये होता ही है, लेकिन कब हो जाएगा, मार्केट में क्या चीज़ आई या आपके ही लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से रिस्क हो गया। इसीलिए कहा गया है कि रिस्क जो है, बिजनेस रिस्क है, अनएक्सपेक्टेड है एंड अनसर्टेन है। जो कि सर्टेन नहीं है कि जैसे आपको कोई बता के रखता है कि कल आने वाला रिस्क, या आप ऐसा कर लो नहीं तो रिस्क हो जाएगा, आपका बिजनेस डूब जाएगा, तो ऐसा तो कोई नहीं बताता। तो वो सर्टेन नहीं है, कब होगा हमें भी नहीं पता। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, बिजनेस रिस्क जो है ये बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। जहाँ बिजनेस रहता है वहाँ रिस्क तो रहेगा ही, बिजनेस के साथ ही रिस्क रहता है, क्योंकि हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट ही किया, इतने सारे पैसे लगा करके ही स्टार्ट कर दिया, अब हमें यही नहीं पता है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है, ये एक रिस्क ही तो है कि हमने पैसे तो लगा दिए लेकिन चला नहीं चला पता नहीं, तो ये एक रिस्क हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड, दैट इज बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसको हम लोग एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। सपोज आपने एक फायर इंश्योरेंस परचेज किया, वो आपको क्या बताता है कि अगर कभी फायर हो जाती है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। पैसे दे दूंगा इन द सेंस वो आपको ये बोल रहा है कि आपका रिकवर करने का बारी मेरी है। मैं उस आपने फायर इंश्योरेंस लिया और आपके यहाँ फायर हो गया तो मैं आपको पैसे दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है। लेकिन इसके पीछे ये है कि बिजनेस रिस्क, जो भी रिस्क होते हैं, इन सारे रिस्क को हम लोग खत्म नहीं कर सकते। एलिमिनेट मतलब खत्म नहीं कर सकते। क्या वो कंपनी बोलती, इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको ये कहती है कि आप ये पॉलिसी ले लो तो आपके यहाँ फायर नहीं होगा?
ऐसे कभी बोलती नहीं बोलती, क्योंकि उसको पता है फायर तो हो सकता है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं, किस रीज़न से हो जाएगा हमें भी आइडिया नहीं। तो फायर होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो हम उसको आपको पैसे दे देंगे ताकि आप उसके लॉस को झेल सको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। वी कैन रिड्यूस इट बट वी कांट एलिमिनेट इट। फोर्थ हमारा है द बिजनेस रिस्क डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस और द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कैसा नेचर है कि हो सकता है कुछ ऐसे नेचर के बिजनेस हो जो कि लार्ज स्केल बिजनेस हो, तो लार्ज स्केल बिजनेस साइज के हिसाब से तो आपका जितने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे आपका टर्नओवर ही करोड़्स में चलता है तो आपको लॉस भी तो करोड़्स में ही होगा। सेम वही चीज़ है, अगर आपका ट्रांजैक्शन आपने 1 लाख रुपीज़ तक का आपका ट्रांजैक्शन होता है, इन द सेंस टर्नओवर आपका 1 to 2 लाख रहता है, तो आपका लॉस कितने का होगा? 1 to 2 लाख, और बहुत है उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको करोड़ का तो नहीं होगा। तो जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी पैसे का आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आपका टर्नओवर है, आपके बिजनेस साइज को देख करके आपका डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का रिस्क क्या होगा। लास्ट है आपका प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। मतलब हम लोगों ने इसको पढ़ा कहाँ है, याद है आपको? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस में हम लोगों ने पॉइंट पढ़ लिया है कि प्रॉफिट जो है वो एक रिस्क बियरिंग के लिए आपको एक रिवॉर्ड देता है। मतलब बिजनेसमैन को तो पता है कि मुझे रिस्क होगा, लेकिन उस रिस्क को खत्म तो नहीं, लेकिन उस रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। या रिस्क को बियर करने के लिए आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको शक्ति कौन दे रहा है? प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 पॉइंट्स हमने फीचर्स कंप्लीट कर लिए। देखिए कितनी जल्दी हम लोग फीचर्स कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग चलते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। इसका जो फ्लो चार्ट है आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको हम लोगों ने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 हम लोग देखते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस मतलब देखिए, कॉजेस मतलब वो होता है कि किस वजह से बिजनेस रिस्क हो रहा है। तो नेचुरल कॉजेस ये आपको ये बताता है कि इसकी वजह से, नेचर में कोई चीज़ चेंज होने की वजह से आपके पर बिजनेस रिस्क हो रहा है या आपके बिजनेस में रिस्क हो रहा है। तो नेचर में ऐसा क्या चेंज हो रहा है? सपोज नेचर में आपका फ्लड आ गया, फ्लड आने से आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ रहा है। फ्लड आया है तो मेरे बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक एग्जांपल देते हैं, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, कुछ दिन पहले ही बेंगलोर में बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि पूरा फ्लड हो गया था, मतलब बहुत पानी आनी भर गया था। तो जिसकी वजह से एक ज्वेलरी शॉप का आया था, ज्वेलरी शॉप में बहुत सारी उसकी ज्वेलरीज पानी में बह गई, और जो रही भी थी वो भी इतनी खराब स्थिति में मिली उन लोगों को। तो ये सब क्या है? आपका, आपके बिजनेस को उस नेचर के कॉजेस की वजह से आपके बिजनेस को इफेक्ट पड़ा ना। तो ये क्या बताता है? नेचुरल कॉजेस की वजह से आपके बिजनेस को इफेक्ट होता है, बिजनेस रिस्क होने के चांसेस हैं। तो हम लोगों ने 1 पॉइंट कंप्लीट कर दिया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस की वजह से हमें रिस्क होना क्या मतलब है? देखिए, ह्यूमन कॉजेस मतलब आप ही के एम्प्लॉयज़ वो आपका काम करना बंद कर दे, बोले इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, हम काम नहीं करेंगे, हम धरना में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये क्या बता रहा है आपको? ये आपको ये बता रहा है कि ह्यूमन की वजह से भी आपको रिस्क हो सकता है। तो ह्यूमन कॉजेस की वजह से स्ट्राइक, ये सारे जो आपके एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको रिस्क होने के चांसेस है। रिस्क मतलब अब आपका कुछ टाइम के लिए बिजनेस रुक जाएगा। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपका काम कल के बाद हमारा काम नहीं होगा? आपने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। वो अचानक से उन लोगों ने कम्युनिटी बनाई और उन्होंने खुद से डिसाइड किया और आपको इन्फॉर्म किया कि पता चला कि कल से सारे एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे क्योंकि वो स्ट्राइक पे बैठ गए। अब आप चाह करके भी अपना पूरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन कॉजेस की वजह से आपको रिस्क हो रहा है। तो आई होप ये दोनों आप लोग को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क क्या बताता है कि जनरली इसको हम लोग टेक्निकल या मैकेनिकल रिस्क भी बोल सकते हैं। इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ चेंज होने की वजह से आपके बिजनेस पर इसका इफेक्ट पड़ गया। सपोज मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरी आ गई और आप पुरानी मशीनरी से ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आपके और मार्केट के प्रोडक्शन में डिफरेंस रहेगा कि नहीं? ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि मार्केट में उस चीज़ का प्रोडक्शन और हाई क्वालिटी में बनने लगा, लेकिन आपका प्रोडक्शन वही पुरानी तरीके से चल रहा है। तो ये क्या बता रहा है आपको कि फिजिकल चेंजेस की वजह से आपके बिजनेस पर रिस्क होने के चांसेस या बिजनेस में रिस्क हो जाता है। तो ये हम लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब क्या है? वो सारे रिस्क जो कि
पॉलिटिकली कोई चीज़ चेंज होने की वजह से आपके बिजनेस में उसका इफेक्ट पड़ना। सपोज गवर्नमेंट चेंज हो जाए और उस गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ थी और उस गवर्नमेंट की वजह से आपकी जगह वो काम करना बंद हो गए। एक एग्जांपल देते हैं, सपोज आप एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या उसका बिजनेस करते हैं। अब आपके स्टेट में पहले की जो गवर्नमेंट थी वो न्यूट्रल थी उसके रिलेटेड, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट चेंज हुई और उसने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए। आपने सुने भी होंगे कुछ स्टेट्स में से स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए कि हमारे यहाँ ना कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट ना कोई खरीदेगा बेचेगा, मतलब इससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन क्लोज हो गए। तो ये आपको क्या बता रहा है, अगर आप उस जगह पर आपका बिजनेस होता तो क्या आपके बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होता? होता ऑब्वियसली। तो ये क्या सारी चीज़ें बता रही है, ये सब ये बता रहा है कि आपके बिजनेस पर पॉलिटिकली कोई चीज़ चेंज होने की वजह से उसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं द फिफ्थ वन, दैट इज इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब क्या है? इकोनॉमी में कोई चीज़ चेंज हो रही है और उसका इफेक्ट आपको बिजनेस पे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में गिर गई, अभी डिमांड ही गिर गई तो आपका बिजनेस तो गया। फॉर एग्जाम्पल कि पहले ब्लैक एंड वाइट का टाइम था और फिर उसके बाद कलर टीवी आ गया, तो अगर कोई ब्लैक एंड वाइट का ही प्रोडक्शन करता जाता तो क्या होता, वो तो बिजनेस से निकल जाता, उस मार्केट से निकल जाता, क्योंकि अब आप सामान सोचिए, आप ये सोचिए आप सामान बना बना करके हज़ारों टीवी बना के रखे हैं, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो लोग कोई खरीद ही नहीं रहा है, सब कलर टीवी ले रहे हैं। तो वो 1000 टीवी बनाने का कॉस्ट आपका गया कि नहीं गया? ऑब्वियसली गया। और आप इतना बाद में अवेयर होते हो जिसकी वजह से इतना कॉस्ट लग जाता है और उसकी वजह से आप बिजनेस से आउट हो जाते हो। तो ये सब क्या बता रहा है आपको? इकोनॉमिकल चेंजेस। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपने कोडक कंपनी का नाम सुना होगा, जो कि पहले जो कैमरा आता था उसके। तो उस कंपनी की एक स्टोरी ये है कि पहले फिजिकल फोटोज हुआ करती थी जो हम लोग एल्बम वगैरह में देखते थे। तो हुआ क्या कि पहले एल्बम की तरह फोटोज चलती थी, अब उसके बाद बीच में ऐसा ट्रेंड आया कि डिजिटलाइज होने लगी फोटोज। तो जो कोडक कंपनी या उससे रिलेटेड और भी कंपनीज थी वो इसमें इनिशिएट नहीं करी, बहुत लेट में इनिशिएट की। तो उनको ये लगा कि ऐसे तो कोई भी पर्सन होगा नहीं जिसको फिजिकली फोटोज से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, वो डिजिटल फोटोज में क्या है उसमें तो कोई भी कभी शिफ्ट नहीं होगा। मतलब उन्होंने ऐसा रीड किया का जो इन फ्यूचर जो भी पब्लिक होगी वो फिजिकल फोटोज ना लेकर के डिजिटल फोटोज की तरफ जाएगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो ऐसा बोले। तो इस वजह से जो उन्होंने चेंज जो करना होता है तो उन्होंने लेट में ज्वाइन किया। उनका जो बिजनेस है वो डिजिटल और फिजिकल दोनों फोटोज बनाता है, लेकिन मेनली उन्होंने फोकस किस पे किया, वो जो पहले जो फिजिकल फोटोज वाला था उसी पर ही उन्होंने फोकस किया। बोलते हैं ना अवेयर आप बहुत लेट में हो, तो सिमिलरली वो बहुत लेट में अवेयर हुए जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज आकर के मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब उनको इस मार्केट में आकर के अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए कहा गया कि 2012 में शायद कोडक कंपनी जो है वो बैंकरप्ट भी हो गई थी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिकल कॉजेस हम लोग पढ़े ना, तो ये टोटल 5 पॉइंट्स थे जिन 5 पॉइंट्स की वजह से आपके बिजनेस पर रिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, फर्स्ट इज इंश्योरेबल रिस्क एंड सेकंड इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब है जो भी रिस्क जिसको इंश्योरेंस के थ्रू एलिमिनेट तो नहीं लेकिन रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जो भी नेचुरल कॉजेज़ की वजह से जो भी रिस्क होते हैं, जैसे ड्रॉट, फ्लड, इस वजह से आपका कोई रिस्क हो रहा है तो इसको आप कवर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस लिया, ये फिजिकल रिस्क हो जाता है। फिजिकल कॉजेज़ की वजह से जो भी रिस्क हुआ, जैसे फायर हो गया, आपके इंडस्ट्री में फायर लग गई, फायर इंश्योरेंस आपने एक पॉलिसी ली तो वो आपके फायर से रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको वो कवर कर देगी। तो ये जितने भी हम लोग रिस्क पढ़ रहे हैं, कुछ ही रिस्क होते हैं जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसे भी रिस्क होते हैं जिसको हम लोग कवर ही नहीं कर सकते। इंश्योरेंस के थ्रू हम सारे रिस्क नहीं कवर कर सकते, नहीं। देखिए जैसे कुछ रिस्क है, एक एग्जांपल देते हैं, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क मतलब मार्केट में क्या किस चीज़ का डिमांड आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हैं टीवी का, ब्लैक एंड वाइट था अभी कलर टीवी आ गया, तो क्या लोग इंश्योरेंस उसका लेकर के रखेंगे कि अगर मार्केट चेंज होती है और मैं अगर फर्स्ट मूव नहीं कर पाता हूँ तो उससे रिलेटेड रिस्क इंश्योरेंस चाहिए? ऐसा तो कभी आपने नहीं सुना होगा। तो हमारे जो जो दो ही पॉइंट, जो फिजिकल रिस्क और नेचुरल रिस्क, ये दोनों कवर होते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। उसके अलावा जो तीनों हम लोग ने पढ़ा, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिकल रिस्क
और ह्यूमन रिस्क, ये तीनों जो रिस्क है, ये सारे रिस्क को हम कवर नहीं कर सकते इंश्योरेंस के थ्रू। स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं तो क्या हम उससे रिलेटेड पहले से इंश्योरेंस ले सकते हैं? ऐसा तो कभी इंश्योरेंस नहीं होता है। सिमिलरली पॉलिटिकल कोई चेंजेस होने वाले हैं, उससे रिलेटेड भी हम लोग कभी ऐसा कोई इंश्योरेंस लेते नहीं है। तो ये टोटल 3 इसमें आ जाएंगे और 2 कॉजेज़ इसमें जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं और कुछ को हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो आई होप अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज का हमने बिजनेस रिस्क भी फुल कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग इससे कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे और अगर कनेक्ट करते बना होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। वेट याद रखिएगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज हैं। कब है याद है आपको? डेट है 19th ऑफ नवंबर 2023, दैट इज संडे, और 9 PM पर आपका ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आई होप आप लोग इस पे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।